पोटेंशियल सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन वेयर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए फोर्स फील्ड। तो ये दो पॉइंट्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने हैं। इसकी थ्री मेन टाइप्स होती हैं। एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ड्यू टू हाइट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोर्ड इन एक स्ट्रेच्ड कंप्रेस्ड स्प्रिंग होती है। और तीसरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये ड्यू टू चार्ज पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखनी है तीनों ये टाइप्स इसकी। अब देख लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, change in potential energy between two points is related to the work done by the conservative force when moving a particle between those points without changing its kinetic energy। ठीक, kinetic energy में कोई चेंज ना आ रहा हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं डेल्टा यू। यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट हो, पॉइंट वन और पॉइंट टू, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू का है वो U2 और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U1। तो इन दोनों में जो चेंज है, the change in potential energy between these two points is related to the work done by the conservative force। ठीक है ना, work done by the conservative force when moving a particle between these two points without changing its kinetic energy। ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। उसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे डेल्टा यू इक्वल्स U2 माइनस U1 इक्वल्स माइनस W इक्वल माइनस इंटीग्रल फ्रॉम पोजीशन वन अप टू पोजीशन टू F डॉट DR। इसको मज़ीद हम आगे स्लाइड्स पे समझेंगे। तो अभी आप इसको जहन में रख लें। टू असाइन अ यूनिक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी चूज़ अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी R1 को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ तक कहाँ तक ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले रहे हैं। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी होगा। अच्छा, यूजुअली वी टेक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल ज़ीरो एट इन्फिनिटी। अगर हम कह रहे हो कि किसी कहीं कहीं इन्फिनिटी से हम एक कहीं इन्फिनिटी से हम एक पॉइंट पर आ रहे हैं, तो वो जो कहीं इन्फिनिटी से आ रहे हैं वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो सपोज करते हैं कि वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है एज ए रेफरेंस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपने जहन में रखना है। तो ये रहा जी हमारा इससे इंट्रो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जो है जी हमारा, वो समझना है कुछ की रूल आपको मैं बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ पार्टिकल मूव्स अगेंस्ट द फील्ड, तो ऐसी सूरत में पोटेंशियल एनर्जी हम के बारे में क्या समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। ठीक है, इंक्रीजेज। इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग द फील्ड देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका भी MCQ आ सकता है। एग्जाम्पल अब इसकी क्या होगी, कहने को तो हमने कह दिया, स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अब इसके लिए एग्जाम्पल का होना, ऐसी एग्जाम्पल जिससे ये बात हमें समझ में आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो ये है कि लिफ्टिंग अ बॉडी अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। देखें जी, जब कोई अर्थ, ये अर्थ है, यहाँ से जब हम कोई बॉडी जो है वो अपलिफ्ट करते हैं, ये बॉडी है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होती है यूं करके, तो उसके अगेंस्ट हम इसको अपवर्ड लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, ये जो पहला रूल है, इसके लिए ये एग्जांपल है। दूसरे की रूल के लिए एग्जांपल ज़रा देखें, ड्रॉपिंग अ बॉडी डाउनवर्ड। और दूसरी में ये है कि जब आप इस बॉडी को किसी हाइट से डाउनवर्ड फेंकते हैं, तो देखिए इस सूरत में ग्रेविटी और दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जानना है, सीखना है इसको। नेक्स्ट हम समझते हैं फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेशन को। ठीक, अच्छा। तो इन थ्री डायमेंशन में जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं कि F वेक्टर इक्वल्स माइनस ग्रेड U, यानी पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेड जब हम लेते हैं तो ये फोर्स बनती है। अब ये ग्रेड क्या है, इसको डेल भी कहते हैं, इसको नेबुला भी कहते हैं। तो ज़्यादातर इसको डेल कहा जाता है, डेल DEL। ग्रेड भी कहते हैं, डेल भी कहते हैं, ज़्यादातर डेल कहा जाता है। और इसका मतलब होता है पार्शल XI प्लस पार्शल YJ प्लस पार्शल ZK।
ठीक, 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो इसलिए इसको डेल को हमने 3 डायमेंशन में लिखा। तो यू पे जब डेल ऑपरेट होता है तो हम एक्स की डायरेक्शन में भी जाते हैं, वाई में भी और जी में भी। तो सर हमें 3 डायमेंशन, 3 एक्सिस में, एक्स वाई जी डायरेक्शन में हमें चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाता है। ठीक, तो इसका ये काम है। इफ़ यू टेक डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, यू गेट फोर्स कंपोनेंट्स इन दोज डायरेक्शन। ठीक है, फोर्स कंपोनेंट्स एक्चुअली आपको मिल रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ 1 डायमेंशन की बात करें तो फोर्स को हम लिखेंगे माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा, पार्शल एक्स, पार्शल वाई, पार्शल जी, ये इसलिए कि 3 डायमेंशन में जब हम बात करते हैं तो तीनों डायरेक्शन में चेंज हम चेक कर रहे होते हैं। तो इसलिए पार्शल के अंदाज में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक कम ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज की बात करेंगे तो वो फिर हमारे पास मुकम्मल डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशियल होगा। ठीक है, पार्शल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे डी लिखा गया है, यहाँ पे पार्शल लिखा गया है, एफ इक्वल माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में पोटेंशियल में जो चेंज होता है वो एक्चुअली आपको फोर्स दे रहा होता है। ठीक है, उससे आपको क्या हासिल होता है, फोर्स। तो हमें फोर्स का कंपोनेंट मिल रहा होता है। आई होप कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, बट यहाँ पे हम एक एग्जांपल करने वाले हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देखने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि कैसे फोर्स की डिफरेंट नेचर हमें मिलती है कर्व के ऊपर। ठीक, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ जो है ये है बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहा जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। ठीक, अच्छा, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फोर्स। फोर्स की नेचर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एफ इक्वल्स माइनस डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। यानी इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स की डायरेक्शन में पोटेंशियल में जो चेंज आएगा वो हम चेक करेंगे। अच्छा, अब ये फोर्स जो है, फोर्स की नेचर जो है ये 3 तरह की हो सकती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है, और जीरो फोर्स हो सकती है। बहुत ज़रूरी है इसका जानना हमारे लिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी और रिपल्सिव कब होगी, जीरो कब होगी, इसको जान लेते हैं। आइए, इफ यू इंक्रीजेज विद एक्स, अगर यू जो है वो इंक्रीजेज विद, यू जो है ये पोटेंशियल एनर्जी ये इंक्रीजेज विद एक्स हो, यानी ये वाला पोर्शन हो, बी से सी की तरफ जो पोर्शन है ये वाला पार्ट हो। ठीक है, ये वाला रीजन अगर हम ले लें बी से, इन रीजन बी सी, क्योंकि इस रीजन में क्या हो रहा है जी, पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इफ यू इंक्रीज इफ यू इंक्रीज विद एक्स, स्लोप पॉजिटिव, देखो ना ये स्लोप भी पॉजिटिव है। ठीक, आपको पता है ना कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, अगर यूं लाइन जा रही है तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक, और अगर यूं लाइन जा रही हो तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, और अगर यूं लाइन जा रही हो तो ये जीरो स्लोप होता है, और अगर यू लाइन होती है तो ये अनडिफाइंड स्लोप होता है। ठीक, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो ये इसका जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोप है। तो इफ़ यू इंक्रीजेज विद एक्स, स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव होगा तो एफ जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी पुल्स बैक फोर्स फोर्स पुल्स बैक का मतलब है अट्रैक्टिव नेचर का। ठीक है ना, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स की नेचर यहाँ पे हमें मिलती है। रिपल्सिव फोर्स की अगर देखा जाए, एफ यू डिक्रीजेज विद एक्स, अगर यू डिक्रीज हो रहा है एक्स के साथ, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसका बिल्कुल उसका रिवर्स है, फोर्स पुशेस अवे, यानी यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, यानी सी से इस तरफ का ये वाला जो पोर्शन है नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पे भी अगर ये यहाँ पर अगर देखें ना, यहाँ पर, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम कहेंगे वर्टिकल स्टाइल है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो इसका बिहेवियर क्या है, नेगेटिव स्लोप वाला, और यहाँ पे भी इसी तरह नेगेटिव स्लोप वाला। तो यहाँ पे जो है ना, फोर्स जो क्या करती है, फोर्स पुशेज अवे। वैसे सूरत में फोर्स की नेचर रिपल्सिव होती है। अब ये देखना कि फोर्स कहाँ पे जीरो होती है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी है, एफ यू डजेंट चेंज विद एक्स, एफ यू डजेंट चेंज विद एक्स, यानी स्लोप जो है वो जीरो हो, तो वहाँ पे फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। अगर ये डेरिवेटिव हुई सिरे से कहाँ जीरो, तो ये एफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कौन से पॉइंट होंगे, तो ये कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पे स्लोप जीरो होगा। देखें बिल्कुल जब हम इस पॉइंट पे होंगे ना, ये मैं ज़रा, यस,
यस, ये वाला जो पॉइंट, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल पीक है, और ये वाली जो बिल्कुल पीक है, ठीक है। अच्छा, और बिल्कुल ये वाली जो पीक है, जहाँ पे कर्व जो है, वो टर्निंग स्पॉट जो होता है, टर्निंग स्पॉट, बिल्कुल वहां पर जाकर वहां पे फोर्स जीरो हो जाती है वहां पे, क्योंकि स्लोप जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ वहां पे स्लोप जीरो होता है, इसलिए वहाँ इसको हम जीरो फॉर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इफ यू डजंट चेंज विद एक्स, स्लोप जीरो, एफ जीरो। पॉइंट्स वेयर स्लोप इज जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर हम समझ सकते हैं कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल जो इक्विलिब्रियम्स हैं उनकी डेफिनेशन भी समझी जा सकती हैं। अच्छा, तो पॉइंट बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स द पॉइंट ऑफ जीरो फोर्स, और दीज पॉइंट्स कैन बी टर्म्ड एज पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपने इसको, अगर मेरी इस एक्सप्लेनेशन को बार बार सुने, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, आइए समझ लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। इस पर जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग से है, जी मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग सिस्टम से रेलेवेंट होती है। अच्छा, तो जैसे ये स्प्रिंग है, मास एम है, एक्स इक्वल जीरो, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और जब इस पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो ये राइट साइड पे लगती है, तो ये इतना ये डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जब वापस आता है, रिलीज करते हैं, तो माइनस एक्स की तरफ ये इतना इस तरफ आ जाता है, ठीक। तो ये इसका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, हुक्स लॉ का क्या मतलब है। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एक्स इक्वल जीरो, द स्प्रिंग ट्राइज टू कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। अगर आपने इस पे फोर्स लगी, जैसे मैंने अभी अभी बताया, और इसको आपने रिलीज कर दी फोर्स, तो यहाँ से ये वापस जाने, अपनी इनिशियल पॉइंट पे जाना चाहेगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे जाना चाहेगा। द फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसके अंदर ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो चाह रही है कि ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाए। हुक्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, ये जो एफ है, जो फोर्स इस पे लगती है, ये ये फोर्स जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, सॉरी, रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ये जितना ये अपनी इनिशियल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ होता है ना, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये या तो स्ट्रेचिंग डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक है, जैसे ये है, या फिर क्या है, कंप्रेसिंग डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, ठीक। तो एफ इक्वल्स माइनस के एक्स, के जो है वो इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। अब के स्प्रिंग कांस्टेंट को भी समझ लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। तो आइए उसके लिए समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो होता है जी, फॉर एग्जांपल एफ डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो वन है, देन एफ सिंपली हमारा हो जाएगा के, ठीक है। यानी एफ हमारे पास इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल्स के एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वन हो, तो एफ इक्वल्स हो जाएगा के, ठीक है। इसका मतलब है कि के इक्वल्स एफ ओवर एक्स। अब के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जानने, यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट एक्चुअली इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन, ठीक है ना, यूनिट एक्सटेंशन और कंप्रेशन। तो ये डेफिनेशन होगी स्प्रिंग कांस्टेंट की। अच्छा, इफ अ लार्ज फोर्स इज नीडेड, अगर बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत हो, तो स्प्रिंग इज स्टिफ, यानी उसका लार्ज के है तो वो स्टिफ होगा। अगर स्मॉल फोर्स, इफ स्मॉल फोर्स इज इनफ, देन स्प्रिंग इज सॉफ्ट, स्मॉल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, फिजिकल मीनिंग ऑफ के का क्या मतलब है, के की फिजिकल मीनिंग क्या है, ये इसका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी फिजिकल मीनिंग है जनाब, के टेल्स अस हाउ स्टिफ और फ्लेक्सिबल द स्प्रिंग इज। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी या स्टिफनेस बताती है स्प्रिंग की, के जो है। डायमेंशन ऑफ के की डायमेंशन है एफ ओ, के इक्वल्स एफ और एक्स एम एल टी माइनस टू और एल एम टी माइनस टू। तो ये भी आप याद रखें, एग्जाम पॉइंट जो है जानने के लिए ये है कि हुक्स लॉ जो होता है वो होता है एफ इक्वल्स माइनस के एक्स, के इक्वल्स एफ और एक्स, ठीक है। लार्ज के मींस स्टिफ स्प्रिंग, स्मॉल के मींस सॉफ्ट स्प्रिंग, ठीक है। इस पे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक ऑलरेडी मैंने अपने लेक्चर सीरीज में शेयर किया हुआ है, तो वो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे खुशी होगी आज जवाब देते हुए। थैंक यू। तो नेक्स्ट पे चलते हैं।
वर्क डन ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग में वर्क डन ऑन स्प्रिंग कैसे होता है ये इसको ज़रा जान लेते हैं। जब स्प्रिंग, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच आर कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एक्स इक्वल जीरो, वी मस्ट अप्लाई इन एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले फिगर में आपको बताया कि एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो जो तो स्प्रिंग जो है उसको हम, फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पॉइंट है लॉन्ग एक्स, ये रहा, ये ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा पास क्या है जी, ये मेरी ड्राइंग यहाँ पे ठीक नहीं है लेकिन बहरहाल आप इसको कंसीडर कर लें। ये स्प्रिंग है, तो इस पे जब हम ये इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इसको कुछ हम स्ट्रेच कर पाएंगे। तो ये वो एफ एक्सटर्नल है, ये एफ, ये है वो एफ एक्सटर्नल जो हम लगा रहे हैं इस पे कि हम स्प्रिंग को क्या करें जी, स्ट्रेच करें। ठीक, तो ये वो एफ है, एफ इज इक्वल्स के एक्स। ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड अ लिटिल फर्दर बाय डी एक्स, अगर छोटी सी अमाउंट से थोड़ा सा, यानी अगर यहाँ पे यहाँ तक आपने, फॉर एग्जांपल यहाँ तक आपने उसको स्ट्रेच कर दिया और यहाँ से थोड़ा सा मजीद कर दिया, यहाँ पे मजीद थोड़ा सा कर दिया, ये मैं आपको करके बताता हूँ। यस, ये रहा एक्स, और ये फर्दर छोटा सा माइन्यूट सा डी एक्स मजीद आप इस पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेच कर लेते हैं लिटिल फर्दर बाय डी एक्स, द स्मॉल वर्क डन इज, तो उस पर कितना, ये स्मॉल डी एक्स करने में आपको कितना टाइम लगा, कितना वर्क हुआ, दैट शुड बी पॉसिबली रिटर्न लाइक डी डब्ल्यू इक्वल एफ एक्सटर्नल डी एक्स। ठीक है ना, ये डी डी, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे इसका मतलब है माइन्यूट सा चेंज, स्मॉल चेंज, स्मॉल वर्क, और इसका स्मॉल change in the position dx। ठीक है, तो इस we can further write it like if we replace f external by kx, so you can see here kx into dx। ठीक, now to find the total work done by stretching the spring from initial position up to this x plus dx, then if we simply integrate the stretch the spring from x equals 0 to x, then simply if we integrate this equation, then we can get the whole total work done by the spring। So w equals 0 up to x kx dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन k कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें, और x की इंटीग्रेशन x पे है, तो एक्स स्क्वेयर ओवर टू, तो ये आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वेयर। आई होप कि आप ये छोटी सी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वर्क है वो वर्क जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्प्रिंग के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो डब्ल्यू को हम सिंपली यू से रिप्लेस कर देते हैं, तो दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आप इसको समझ गए हैं कि इसका ये कैसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचे। जब हमने शुरू में इसको स्ट्रेच किया, थोड़ा सा मज़ीद किया, उसके लिए हमने ये इक्वेशन बनाई एक्सटर्नल फोर्स के लिए, वहाँ पे हमने फर्दर फिर जब इंटीग्रेट किया 0 टू एक्स, तो बताया कि जनाब ये रहा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, अदर फॉर्म्स ऑफ यू भी पॉसिबल है, चूंकि एफ इक्वल्स के एक्स है, तो यू 1/2 एफ एक्स एफ स्क्वेयर ओवर टू के इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पेशल केस चेंज इन एनर्जी, इसका क्या मतलब है, इफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच फ्रॉम x1 टू x2, देखें फिर x1, तो फिर हम इसको थोड़ा एलेबोरेट कर देते हैं, यानी इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, सिंपली x है, और अब अगर x1 टू हम पोजीशन में पॉइंट्स बता देंगे, ये पॉइंट x1 है, ये x2 है, तो इनके बीच में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जैसे हमने एक दो स्लाइड पहले चेंज इन पोटेंशियल की बात की, तो हम कहेंगे 1/2 के इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो इसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं। तो इसको बार बार सुने और बार बार समझने की कोशिश करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।